रुद्राष्टकम का पाठ करें। आज सोमवार है। हे रे रे ना धनि सरे गा मारे सा रे ना नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसं सारपारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लसद भाल वालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं चलत कुण्डलाभ्रो सुनेत्रं विशाल देना देना चलत कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं प्रचण्डं प्रकृष्टं
प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि नमामि शमेशाननिर्वाणरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारे चिदानन्द संगोहमोहापहारी प्रसीदा प्रभो मन्मथारी नमामि शमेशाननिर्वाणरूपं नमामि न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। श्याम मेरे तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे नाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। 10वें श्लोक से थोड़ा पाठ करते हैं। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तां
परित्राणप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। तो नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो हि अकर्मणः। हे साधकों, हे मनुष्यों, तुमको अपने नियत कर्म करने चाहिए। जो शास्त्र विहित कर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, जो उपलब्ध कर्म हैं, उनको अपनी योग्यता के अनुसार तुमको करना चाहिए। अकर्मण्यता का जीवन उचित नहीं है। और उन कर्मों को, जो शास्त्र विहित कर्म हैं, जो उपयोगी कर्म हैं, उनको भी करने का विधान यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए। नहीं तो वो कर्म बंधन का कारण बनेंगे। जो कर्म यज्ञार्थ किए जाएंगे वो हमारी मुक्ति का साधन बन जाएंगे, और जो कर्म यज्ञार्थ नहीं किए जाएंगे, पूर्णतया स्वार्थ प्रेरित किए जाएंगे, वो हमारे लिए बंधन का और दुख का ही कारण बनते जाएंगे। इसलिए हे मनुष्यों, क्योंकि कर्म करना अनिवार्य है, इसलिए उन नियत कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए, गुरु को समर्पित करते हुए, समष्टि का हित होवे ऐसी भावना से प्रेरित हो करके अपने समस्त कर्मों को करना चाहिए। तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होवेंगे। ये भगवान ने कहा। अब आगे इसी विषय का स्वयं थोड़ा विस्तार करते हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं कि प्रजापति प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच सह यज्ञाः। जो प्रजापति हैं, प्रजापति माने जिन्होंने इस प्रजा का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, उस प्रजापति ने सृष्टि का निर्माण करके ये बात कही कि अरे प्रजाओं, मैंने तुमको यज्ञ की भावना के साथ ही उत्पन्न किया है।
सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापति पुरोवाच। सृष्टि के आदि में जब यह सृष्टि अभिव्यक्त हुई तो ये देखिए मानो एक दूसरा हमको नियम और सूत्र प्राप्त हो रहा है गीता जी में, कॉस्मिक लॉ का, यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ का, प्रकृति का जो विधान है क्योंकि प्रकृति यह सृष्टि एक विधान के अंतर्गत अपना काम करती है और उस विधान के नियंत्रण विधाता के हाथ में होता है। तो ये अविधि पूर्वक यहाँ सृष्टि अपने को प्रकट भी नहीं कर सकती और वर्तन भी नहीं कर सकती है। हर एक चीज़ अपनी सीमा में, मर्यादा में बंधी हुई है, अपने स्वभाव से बंधी हुई है और उस स्वभाव का अतिक्रमण कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ इस प्रकृति में नहीं कर सकता है। अग्नि कभी अपनी ऊष्मा का त्याग नहीं कर सकती, जल कभी अपनी शीतलता का त्याग नहीं कर सकता, वायु स्पर्श का त्याग नहीं कर सकती, अग्नि रूप का त्याग नहीं कर सकती, आकाश शब्द का त्याग नहीं कर सकता। तो जितने 24 तत्व हैं वो सब एक अपने नियम से बंधे हुए इस सृष्टि में प्रवर्तित होते हैं। तो हे प्रजाओं, मैंने जब तुमको बनाया, उत्पन्न किया, आविर्भूत हुई सृष्टि, तो मैंने तुमको यज्ञ की भावना के साथ ही उत्पन्न किया। माने भगवान क्या कह रहे हैं, सृष्टि के मूल में जो भावना है कर्म के लिए, कर्म का जो प्रेरक तत्व है वो यज्ञार्थ है, स्वार्थ नहीं है। इसका मतलब मूल विधान जो सृष्टि का है वो यज्ञार्थ कर्म करने का ही है, लेकिन अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, जीवन को ना समझने के कारण मनुष्य यज्ञार्थ के बजाय स्वार्थ प्रेरित कर्मों को करने लगता है। और यह स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होती है कि वो नियमों का अतिक्रमण भी कर सकता है। यह सुविधा भी है, यह हमारे विनाश का भी कारण बनती है और उत्कर्ष का भी कारण बनती है। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते तो बड़ा हल्का स्टेटमेंट लगता है, इसमें क्या दुर्लभता है। लेकिन विचार करने पर जब बड़े कैनवस में, बड़े दायरे में विचार करते हैं, पूरी सृष्टि के संदर्भ में जब मनुष्य शरीर को देखते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं, जितने भी प्राणी बने हैं, सबकी आकृतियां पंचभूत से निर्मित हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में बुद्धि नाम का एक ऐसा तत्व, विकसित बुद्धि नाम का ऐसा तत्व भगवान ने डाल दिया है कि यह भगवान के बनाए नियमों का भी अतिक्रमण कर जाता है। बाकी ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता है। यह मनुष्य शरीर का वैशिष्ट्य भी है, तो यह विशिष्टता हमें उत्कर्ष भी दे सकती है और पतन भी करा सकती है, और ये दोनों बातें जीवन में दिखाई देती हैं। हम अपनी सही समझ से, सही पुरुषार्थ से एक सही जीवन को धारण करते हुए अपने जीवन को दिव्य से दिव्यतर बना सकते हैं। ये संभावना मनुष्य के जीवन में है, और इसी का गलत उपयोग करके, दुरुपयोग करके हम इसको निकृष्ट से निकृष्ट जीवन भी बना सकते हैं। तो दैवीय, अलौकिक, प्रकाशिक, दिव्य जीवन की भी संभावना है और पतित जीवन की भी संभावना है, और इसका अनुभव हम सभी को होता रहता है। जीवन में कई बार हम लोग बड़े उत्कर्ष दिव्य भावों को स्पर्श करते हैं। हृदय उदारता से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है, आध्यात्मिक तत्वों को स्पर्श कर रहा होता है,
ईश्वर के आनंद से कई बार आह्लादित हो रहा होता है, और वही मन और वही बुद्धि कई बार बहुत ही निकृष्ट धरातल पर चली जाती है। वही व्यक्ति जो धर्मात्मा है वही दुरात्मा दिखने लगता है, जो सदाचारी है वही दुराचारी हो जाता है। तो यह संभावना हम लोगों के मनुष्य जीवन में भगवान ने सृष्टि में दे रखी। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर है यज्ञार्थ भावना। तो स्वार्थ जो है वो आगंतुक है, हमारी नासमझी से आया है। हमारा ओरिजिनल जो टेक्सचर है, स्वभाव है, वो यज्ञार्थ ही है। तो प्रजापति ने यज्ञ की भावना से सृष्टि का निर्माण किया, और क्या कहते हैं? अनेन माने इस यज्ञ भावना के द्वारा हे मनुष्यों प्रसविष्यध्वम, तुम बहुत उन्नति को प्राप्त कर सकते हो, और वह युष्माकम तुम लोगों को अस्तु ये होवे इष्ट कामधुक, जो तुम चाहते हो तुम्हारी उस कामना को पूरी करने वाली होवे। कौन? यज्ञ भावना। तो ये एक तरह का आशीर्वचन है मनुष्यों के लिए कि जो यज्ञार्थ कर्म करेगा वह इस जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त होगा, और वो जो चाहेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। ये संदेश, ये नियम भगवान ने मानो बना के भेजा है, और ये कितना अलौकिक और दिव्य नियम है। मुझे लगता है कि जब तक मैं स्वार्थी नहीं होऊंगा, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, मेरे जीवन में सुख नहीं आएगा। लेकिन ठीक उल्टा है। प्रसविष्यध्वम माने उत्कर्ष, और इष्ट कामधुक माने जो आप चाहते हो। तो यज्ञ की भावना से जीने वाला जो व्यक्ति है वो जो चाहता है उसको मिलता जाता है, और जो स्वार्थ की भावना से प्रेरित होता है वो जो चाहता है वो उसको बड़े कष्ट से प्राप्त होता है, बड़े परिश्रम से प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुषों के जो संकल्प हैं, माने यज्ञ भावना से जीने वाले पुरुषों के जो संकल्प हैं, वो जल्दी मूर्तिमान हो जाते हैं। जो वो योजना बनाते हैं, जो वो संकल्प करते हैं, वह संकल्प प्रकृति, पूरी प्रकृति उनका साथ देती है और उस संकल्प को पूरा कर देती है। नहीं तो एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में जो बड़े बड़े महान कार्य किए जाते हैं, तो आश्चर्य लगता है कि एक व्यक्ति अपने इस छोटे से जीवन काल में क्या क्या कर गया। शंकराचार्य भगवान 32 वर्ष की आयु में, विवेकानंद जी अल्प आयु में, स्वामी राम तीर्थ इतनी अल्प आयु में कितने बड़े बड़े काम करके चले गए। कितना कम समय था उनके पास इस शरीर में रहे वो, लेकिन एक पहचान छोड़ गए, एक आदर्श छोड़ गए। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। यह सूत्र है जीवन का। स्वार्थ प्रेरित संकल्प को पूरा होने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ी बाधाएं होती हैं, लेकिन समष्टि के संकल्प जो होते हैं उसके लिए पूरी प्रकृति उसका सहयोग करती है। ये नियम बनाया है भगवान ने, उसी का वर्णन इस 10वें श्लोक में किया है। इसलिए हे मनुष्यों, इस सूत्र को पहचानो और मूल यज्ञ की भावना से अपने जीवन का निर्माण करो। क्योंकि कैसे ये सूत्र काम कैसे करता है, तो आगे बताते हैं 11वें श्लोक में, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। जो देवता हैं, जब उनकी हम भावना करते हैं माने उनको हम उनका संवर्धन करते हैं, उनको आहुति देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो ते देवा भावयन्तु वह, वो देवता फिर हमारी भावना करते हैं,
फिर वो हमारा संवर्धन करते हैं और इस तरह से परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, परस्पर एक दूसरे का संवर्धन करते हुए, सहयोग करते हुए व्यक्ति और समाज उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो ये जो देवता हैं, ये जो देवता शब्द बार बार आ रहा है, इसको बिल्कुल स्पष्ट अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए। देवता माने वो जो अनुग्राहक हैं, जो कल मैंने आपको बताया भी था, जो अनुग्रह करते हैं इस सृष्टि में, उसको हम देव की तरह पूजते हैं। तो जो देवता हैं जब हम पर कब अनुग्रह करेंगे? जब हम उनका पोषण करेंगे। जब हम उनका पोषण नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सृष्टि का एक नियम, अकाट्य नियम है। आप साधारण रूप से बोलो तो कहो बिल्कुल लेन देन है, ये परस्पर एक समझौता बना हुआ है। जैसे ये कुछ सूक्ष्म सी बातें हो सकती हैं, जैसे पृथ्वी है। अब आप देखिए कि पृथ्वी से हमारे जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उसकी शायद 90% चीज़ें हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। जितनी भी चीज़ें जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनके सहारे हम एक कंफर्ट जोन तैयार करते हैं, सुख वैभव ऐश्वर्य तैयार करते हैं, चीज़ों का उपयोग करते हैं, उस मूलतः कहाँ से आती हैं? सबके मूल में पृथ्वी दिखाई देती है। जितनी धातुएं हैं, जितने द्रव्य हैं, जितने पदार्थ हैं, वो सब पृथ्वी से उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। अन्न भी पृथ्वी से आता है जो जीवन का रक्षण करता है। तो 90% चीज़ें मानो ये पृथ्वी हमको देती है, तो ये उसका अनुग्रह हुआ और इसलिए हमने पृथ्वी को देवी कहा और उसकी पूजा करी। यज्ञ में हम उसका भाग देते हैं और उसका संरक्षण करते हैं, उसको हम नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करने लगते हैं तो वो पृथ्वी अपनी धन धान्य संपदा को छिपा लेती है, प्रकट नहीं होने देती है। ये भागवत में बेन की कथा में आता है। आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों ने भागवत आदि सुनी होगी। ये सब बड़े दिव्य पवित्र ग्रंथ हैं, कभी सुनने चाहिए। बेन नाम का एक राजा हुआ, वो बहुत दुष्ट हुआ और इतना अधार्मिक हो गया तो पृथ्वी ने सारी धन धान्य संपदा को अपने गर्भ में छिपा लिया, प्रकट ही नहीं किया। फिर जब महाराज पृथु आए और कुपित हुए पृथ्वी पर, फिर उसको यज्ञ का भाग मिला, तब जाकर के पृथ्वी ने सारी संपदाएं खोल दी। तो इस तरह से यह सृष्टि का एक नियम, एक चक्र चलता है कि जितने भी देवता हैं जब वो पूजित होते हैं तो विशेष अनुग्रह करते हैं। और यही लौकिक जगत में, हमारे लौकिक व्यवहार का भी यही नियम है। बड़ा सीधा सा नियम है। आप जिससे स्नेह करोगे, आप जिसका सम्मान करोगे, आप जिसकी पूजा करोगे, वो आपको वो सब कुछ दे देगा जो उसके पास है। और आप उसको इग्नोर करो, आप उसका अपमान करो, तो वो अपनी संपदा को छिपा लेगा। अरे और तो और, पिता अपने दुष्ट पुत्र से अपनी संपदा को छिपा लेता है, नहीं देना चाहता है, जो कि उत्तराधिकारी है। लेकिन अगर पुत्र अविनीत है, दुष्ट है, तो पिता क्या करता है? फिर उस संपत्ति को सुखपूर्वक देना नहीं चाहता उसको। तो ये लौकिक नियम भी है, हमारे व्यवहार का नियम भी यही है कि जब हम देते हैं तो वो हमको देते हैं। और यही पूरी सृष्टि का एक सूत्र चलता है। तो परस्परम भावयन्तः श्रेयो परम अवाप्स्यथ, एक दूसरे का सहयोग करते हुए यह समाज और व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है। और जैसे ही व्यक्ति स्वार्थी होता है तो न वह उत्कर्ष को प्राप्त करता है और न समाज उत्कर्ष को प्राप्त करता है।
आप जिस समाज में समृद्धि दिखाई दे, वैभव दिखाई दे, उत्कृष्टता दिखाई दे, वहां आप देखना क्या ये नियम चल रहा है। थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन बोलता हूँ। आप बहुत लोग, आप लोगों में से सभी लोग यूरोप आदि गए होंगे, यात्राएं की होंगी, और जब वहाँ रहते हैं और वहाँ से लौट के आते हैं तो यहाँ आके थोड़ा इरिटेट होते हैं, झुंझलाते हैं, ट्रैफिक को देखते हैं, और इतने हॉर्न जब आपको सुनाई देते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। किसी ऑफिस में काम कराने जाते हैं तो जो तरीका है काम करवाने का यहाँ, तो आप इरिटेट होते हो। जब आप कंपेयर करते हो उस यूरोपियन समाज से तो आपको लगता है अरे गीता पढ़ी यहाँ जाती है, लगता है जी वहाँ जाती है। यही कहते हो फिर आप, ये कौन सा, क्या पढ़ते हैं हम, क्या सुनते हैं, क्या सीखते हैं, परिणाम में क्या है? परिणाम तो बड़ा उल्टा दिखाई देता है। मैं इसको बहुत डिफेंड नहीं करता, ये बात सही है। जिस समाज में उत्कृष्टता है, जिस समाज में थोड़ा वैभव है, उसने जाने अनजाने में इस सूत्र को जिया है। ये पक्की बात है। जैसे मान लो पंक्ति क्यू लगी है कहीं, ठीक है, अब क्यू में हम खड़े हैं। यहाँ जब हम क्यू में खड़े होते हैं तो सबसे पहले तो हर आदमी लाइन तोड़ के आगे पहुँचना चाहता है। वो हर कोशिश करता है कि वो आगे पहुंच जाए, और इसके लिए वो हर उपद्रव करता है। धक्का मुक्की होती है, मारपीट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो क्या नोशन है कि जो चीज़ मिल रही है वो मुझे पहले मिल जाए। जब आप बाहर से आते हो तो आप कहते हो ये देखो, वहाँ क्यू में अगर आदमी खड़ा होता है तो ही जस्ट वेट फॉर, वो प्रतीक्षा करता है अपनी बारी आने की और शांति से अपनी चीज़ को लेता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो परस्परम भावयंता की जो स्पिरिट है, जो भावना है, वो जिस समाज ने स्वीकार करी, अंतर जो है वो दूसरा है, वो अभी हम बात करते हैं उस पर। चाहे उन्होंने सिस्टम बनाया हो, चाहे कानून बनाया हो, चाहे उसके डर से व्यक्ति उनका पालन करता हो, लेकिन समाज आपको व्यवस्थित दिखाई देता है। बेसिक कंफर्ट्स आपको वहाँ दिखाई देते हैं, जीवन बेहतर दिखाई देता है। और ये बात बिल्कुल सही है। वो अपनी नदियों को जितना स्वच्छ रखते हैं, हम नहीं रखते। वो स्वच्छता पर जितना ध्यान देते हैं, हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसलिए वो समृद्ध भी हैं, सुव्यवस्थित भी हैं, सुशिक्षित भी हैं, ठीक है। भले उन्होंने गीता न पढ़ी हो, लेकिन वो एक बात जानते हैं, अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे सरकार का, तो सरकार हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। हम अगर सिस्टम के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सिस्टम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। इस सूत्र को वो जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो बेहतर दिखाई देता है। बस वहाँ कमी क्या है, वो ये नहीं जानते कि ये सारा सिस्टम किस लिए ठीक किया जाता है। वो हम जानते हैं। थोड़ा अंतर समझिएगा। और इसलिए वहाँ जो सुख है एक सीमा पे आके रुक जाता है और उसका स्वरूप बदल जाता है। सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, एक स्वस्थ समाज बनाया जाता है, एक स्वस्थ सुंदर जीवन बनाया जाता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक कंफर्ट लेवल मेंटेन रहे। आप कंफर्टेबली पैदा हो और कंफर्टेबली मर जाओ, इसके लिए पूरा सिस्टम काम करता है। वृद्धावस्था में सरकार वहाँ पहले से इतना टैक्स ले लेती है कि हर वृद्ध की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लड़के ध्यान दें और चाहे न दें। उनका मेडिकल, उनका शेल्टर, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कंफर्टेबली पैदा होना और कंफर्टेबली मर जाना, यही लक्ष्य तो नहीं है। कंफर्टेबल जीवन होता किस लिए है? कंफर्टेबल जीवन जिसके लिए होता है, जिस बड़े प्रयोजन के लिए होता है, ये बात वो लोग नहीं जानते हैं।
और इसलिए एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। फिर वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। अब मैं थोड़ा ठीक उल्टा बोलता हूँ। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए परदेश में यूरोप में गाड़ी चला रहे हैं, आपको मालूम है आप ओवरटेक नहीं कर सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, स्पीड की लिमिट फिक्स है। हाउ बोरिंग इट इज। मैं तो बोर हो गया, पीछे पीछे चले जा रहे हैं, ना हॉर्न बज सकता है, ना ओवरटेक हो सकता है। यहाँ ड्राइविंग का मजा कितना है, ऑल टाइम अलर्ट है कि नहीं। आप यहाँ पब्लिक मैनेज करती है, कानून तो बाद में आता है। पब्लिक आपस में मैनेज कर लेती है कानून। और बताऊं, कानून जब आता है तो बिगाड़ देता है, पब्लिक आपस में बेटर मैनेज कर लेती है। लड़ भी लेंगे, झगड़ भी लेंगे, ठीक है ना। आप सोचो, जब आप ट्रेन के डिब्बे में घुसते हो तो आपको पक्का लगता है हमारी सीट पे कोई दबंग ना बैठा हो। तो दिल में दुखदुखाहट भी है। आप सज्जन व्यक्ति, आप झगड़ा करने का स्वभाव नहीं है, तो आप परमात्मा को याद करते हो, भगवान हमारी सीट सही मिल जाए हमको। देखो, भगवान की याद शुरू हो गई कहाँ, सीट लेने के लिए। आपका संबंध उस परमात्मा से जुड़ने लगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और जब आप वहाँ पहुँचे, चलिए भीड़ है, ज़्यादा है, थोड़ी देर झगड़ा हुआ। पहले मैंने बहुत ट्रेनों में भी सफ़र किया है, बड़ी खूबसूरत बात देखता था। शुरुआत में सब टूट पड़ते हैं, सबको अपनी सीट चाहिए, दौड़ते हैं, बैठते हैं, सबको अपना सामान दूसरे के सामान से पहले लगा देना है जिससे जगह बची रहे। झगड़ा भी होता है, थोड़ा झंझट भी होता है, और आधे एक घंटे बाद डिब्बे का माहौल बदल जाता है। आप मूंगफली निकालते हो, वो पराठा निकालता है, आप मुस्कुराते हो, जिसके साथ झगड़ रहे थे उसी के साथ मूंगफली खाने लगते हो, और यात्रा शुरू हो जाती है। और वो यात्रा बड़ी मनमोहक होती है। तो देखिए, झगड़ा भी है, झंझट भी है, तो मनोरंजन भी है। और आप वहाँ जब ट्रैवल करते हो, यू आर ऑल अलोन। किसी की तरफ आपने घूर के अगर देख लिया या मुस्कुरा भी दिया तो हो सकता है केस कर दे आपके ऊपर। ये हमको घूर के देख रहे थे, वो एक ऑफेंस है, घूर के देखना एक ऑफेंस है। तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस ने एक बेहतर समाज तो बनाया, नो डाउट, लेकिन अगर उस समाज को आगे क्या करना है ये पता होता तो कितना अच्छा होता। हमें आगे क्या करना है ये बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन अभी क्या करना है उसको ठीक से करते नहीं। और इसलिए थोड़ी झंझट रहती है। अदरवाइज आपको बताऊं, ये देश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, षड ऋतुओं से संपन्न। इमोशनली आपकी जो डिमांड्स हैं वो इसी वसुंधरा, इसी धरा पर पूरी होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिमांड्स आपकी इसी वसुंधरा पर पूरी होती हैं। हमारी 3 ज़रूरतें होती हैं, एक फिजिकल नीड होती है, एक इमोशनल नीड होती है, और एक इंटेलेक्चुअल नीड होती है। फिजिकल और इमोशनल नीड तो कॉमन है, सभी को होती हैं। इंटेलेक्चुअल नीड्स ज़रा कुछ कम लोगों को होती हैं, लेकिन होती हैं। हमारी फिजिकल नीड आपके भले यूरोप में पूरी हो रही हो, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड आपकी पूरी होती नहीं है, वो यहीं पूरी होती। इमोशंस आपको यहीं मिलते हैं, और इंटेलेक्चुअल्स तो आप पूछो नहीं। आपके हर प्रश्न का जवाब शायद गली में रहने वाला साधारण व्यक्ति, हो सकता है आपके घर में काम करने वाली आया आपके प्रश्नों के सारे उत्तर दे दे। उसके घर में रामायण पढ़ी जाती है, वो 10 चौपाई आपको सुना दे, आपके दुख में वो आपको कंसोल करने लगे, ठीक है। तो ये नीड यहाँ पूरी होती है। मैं सिर्फ ये दृष्टांत ले रहा हूँ कि सृष्टि के मूल में परमात्मा ने जो नियम बनाया, जो विधान बनाया, उसमें उन्नति का जो साधन बताया, वो क्या बताया? परस्परम भावयन्तः। जब तक हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ना हम उन्नति करेंगे, ना समाज उन्नति करेगा।
तो इस मूल भावना के साथ जीना चाहिए, सहयोग की भावना के साथ जीवन जीना चाहिए। सहयोग की भावना का सबसे सरल सा मंत्र है पहले आप। पहले आप, बस एक छोटी सी बात है, पहले आप। एक बड़ा छोटा वाक्य है लेकिन जीवन में बड़ा परिवर्तन कर देता है ना। कहते हैं 2 नवाबों की गाड़ी पुल पे अटक गई थी। पहले आप, पहले आप, सारा दिन यही चलता रहा, कोई निकला ही नहीं। ये पहले आप देखिए कितना सुंदर विनम्र सा एक सूत्र है कि आपको भी एक चीज चाहिए, दूसरे को भी एक चीज चाहिए। आपने बोला पहले आप, बस बात पूरी हो गई, सहयोग हो गया। जैसे ही आपने कहा पहले आप, दूसरे आदमी के मन में आपके प्रति प्रेम, इमीडिएटली आपके प्रति रिस्पेक्ट आ जाएगी, इमीडिएटली रिस्पेक्ट आ जाएगी। ये क्या हुआ? उसके अंदर बैठे हुए देवताओं को आपने प्रसन्न कर दिया। ये हो गया कोऑपरेशन। इस मनुष्य शरीर में सारे देवता बैठे हैं, उनको आपने पूजा कर दिया जहां आपने बोला पहले आप। तो वो भी प्रसन्न हो करके, आप ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने पहले आप बोला है वो आपका भी ध्यान जरूर रखेगा। पक्का है ये ह्यूमन नेचर है, वो पक्का ध्यान रखेगा। ये मत कहिएगा कि यहाँ दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है, लोगों की मदद करते रहो, वो कुछ करते नहीं। ये सब बड़े सतही स्टेटमेंट्स हैं, इनमें बहुत सच्चाइयाँ नहीं हैं। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन मानव समाज सस्टेन नहीं करेगा। हर आदमी जब स्वार्थी हो जाएगा ना, वो प्रलय हो जाएगी। आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि धारणा धर्म से ही धारणा होती है। सस्टेनेंस पावर धर्म के पास ही है, इसलिए 100% अधर्म कभी नहीं हो सकता। तो यह जो सूत्र दिया भगवान ने, परस्परम भावयंता, इसको अगर हम ध्यान में रखें तो उत्कर्ष हमारा भी, परिवार का भी, समाज का भी पक्का है। और भगवान अब थोड़ा नाराज होते हैं। 12वें श्लोक में थोड़ा गुस्सा होके बोलते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, यज्ञ भाविताः देवाः वह दास्यन्ते इष्टान भोगान। क्योंकि वो सारे यज्ञ से भावित हुए देवता, यज्ञ से भावित हुए देवता माने पूजित हुए देवता, सत्कृत हुए देवता, सम्मानित हुए देवता हमें सब कुछ दे देते हैं। इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, जिन भोगों को हमने चाहा है वो सारे भोग हमें फिर वह प्रकृति अपने अनुग्राहक तत्वों को प्रेरित कर देती है कि इसको तुम भर दो। तो वो देवता फिर उसको उसके इष्ट भोग प्रदान कर देते हैं। लेकिन भगवान सावधान करते हैं, तैहि दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तैहि देवैहि, उन देवताओं से जो कुछ हमको प्राप्त हुआ, जो कुछ हमको भोग्य पदार्थ मिले, अगर हमने वो बिना बांटे ही भोग कर लिए, ठीक, अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते, जो बिना बांटे हमने अकेले भोग कर लिए, तो भगवान कह रहे हैं स्तेन एव सह, वो आदमी चोर है। ये चोर की परिभाषा है। गीता जी में भगवान ने चोर की क्या डेफिनेशन तय की, देखिए। चोर का हम लोग मतलब समझते हैं किसी दूसरे के धन को हरण कर लेना, चुरा लेना, छीन लेना, रख लेना, उसको हम लोग चोरी बोलते हैं। भगवान ठीक उल्टा कह रहे हैं, दूसरे के हिस्से को न देना चोरी है। दूसरे के हिस्से को छीन लेना वो तो बहुत दूर की बात हो गई। दूसरे के हिस्से को देना नहीं, उसको भगवान बोल रहे हैं सस्तेन एव, वो चोर ही है, माने पक्का चोर है। एव शब्द लगा के बोलते हैं पक्का चोर ही है जो बिना बांटे और अकेले भोगना चाहता है। ये सब जीवन की कुछ मूर्खताएं हैं जिस पर भगवान उंगली रख रहे हैं, ठीक है। भोग का भी मजा जानते हैं कब है, जब आप उसको बांटोगे।
पूरा परीक्षण करके देख लो। जिस भोग को आप अकेले भोगना चाहोगे उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, वो परेशानी ही पैदा करेगा, रुग्णता पैदा करेगा और उतना आनंद नहीं देगा। और जिस भोग को आप सबके साथ बांट के खाओगे, बांट के भोगोगे, वो उस आनंद को 10 गुना बढ़ा देगा। ठीक है, इसलिए देखो जब कोई खुशी का समाचार मिलता है तो आदमी क्या करता है, 10 आदमियों को फ़ोन करता है। ये आप सुख बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो? सुख आएगा कब? जब आप 10 आदमियों के साथ मिल के उसको भोगोगे। ठीक है ना? ये बड़ा छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझा देती हैं। जब भी हम कोई भोग्य वस्तु पे कब्जा करके उसको रखना चाहते हैं, अब क्या दृष्टांत दूं? महात्माओं को खाने पीने के दृष्टांत याद आते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि भिक्षाजीवी होते हैं, जीवन में एक ही चीज़ चाहिए होती है, शरीर रक्षा के लिए भिक्षा, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। भिक्षा मिल गई बस बात पूरी हो गई। कोई आपकी बहुत मनपसंद प्रिय मिठाई आ गई और आपने कहा इसको देखो फ्रिज में रख दो। ठीक, और इसको मुझे देते रहना। आपने गलती कर दी क्योंकि आपने सोचा कि इस मिठाई को मैं क्या करूँगा, अकेले देर तक खाऊंगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, वो मिठाई फ्रिज में ही रहेगी या तो सड़ जाएगी और या आपको विवश होकर बांटनी पड़ेगी, आप खा नहीं पाओगे। या तो आप कहीं चले जाओगे, 4 दिन बाद लौटोगे, तब तक वो सड़ चुकी होगी या स्वाद खराब हो चुका होगा या बढ़ चुकी होगी। रहोगे भी तो जुकाम बुखार खांसी हो जाएगा, नहीं खा पाओगे। कुछ ना कुछ होगा, वो पूरा भोग आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि का मूल सूत्र नहीं, आप उसके विरोध में जा रहे हो। होना क्या चाहिए, कोई प्रिय वस्तु आए, तुरंत देखो कि हमारे आसपास कितने लोग हैं, उनके साथ में इसको एंजॉय करता हूँ, उसके साथ में इस भोग को बांटता हूँ। ये चीज़ जब हम सीख लेंगे तो आप देखिएगा आपका परिवार कितना खुशहाल हो जाएगा। और अगर हम इसको बड़े दायरे में सीख लें तो हमारा समाज बड़ा खुशहाल हो जाएगा। ठीक है, हम अपने हर भोग को, अपने हर सुख को बांटें। विवेकानंद जी कहते थे, जब भी तुम उदास हो, जब भी तुम निराश हो, तुम्हारा मुख बिगड़ा हुआ हो, दुखी हो, तो तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लेना और तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक कि मुख मुद्रा ठीक न हो जाए। बोले क्यों? बोले जब तुम दुखी चेहरा लेके बाहर निकलोगे तो 10 को दुखी करोगे। 10 तुम्हारे प्रिय लोग होंगे जो तुमसे पूछेंगे और एक निगेटिविटी आप फैलाओगे। तो दुख जो है वो बोलते थे आप अकेले कमरे में चले जाओ, आत्ममंथन करो और उससे बाहर आओ। इसीलिए कोप भवन बनाए जाते थे। राजाओं क्या कोप भवन बनते थे। और कोप भवन का डेकोरेशन पता है कैसा होता था? रामायण पढ़िएगा। अलग कपड़े रखे जाते थे काले रंग के। जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले तो काले कपड़े पहनो। दुखी हो, नाराज हो, उच्छृंखल हो गए हो तो आप पहले काले कपड़े पहनो, फिर एक ऐसी कोठरी में जाओ जो बड़ी भयानक सी हो और वहाँ जाके आप पड़े रहो, तब आपसे पूछा जाएगा आप क्यों नाराज हो और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बड़ी विचित्र कॉन्सेप्ट लगती है कोप भवन की, लेकिन थी और वो सही थी। जब क्रोध आए, नेगेटिविटी आए, उसको फैलाओ मत, उसको समेट लो, ईश्वर के सामने निवेदित करो, मंथन करो और उससे बाहर आ जाओ। सुख आता है, एक क्षण के लिए भी उसका संग्रह मत करो, बांट दो। जो भी उपलब्ध दिखाई दे रहा है उसको बांट दो। नहीं तो अगर हमने दूसरे के हक को नहीं बांटा तो भगवान कहेंगे तुम चोर ही हो। अब थोड़ा गुस्से में लग रहा है, भगवान का प्रवचन चल रहा है,
अगला श्लोक भी देखिए, इसी से जुड़ा हुआ कंट्रास्ट दिखाते हैं। ये पुनः कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ठीक उल्टा करते हैं, माने वो चोर नहीं है तो क्या करते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। बोले जो यज्ञ शिष्ट का भोग करते हैं, यज्ञ शिष्ट माने जो बचा हुआ है उसको जो खाते हैं, माने उसका जो भोग करते हैं, सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते, वो सारे पापों से छूट जाते हैं। जो अधर्म की वृत्तियां हैं, जो हमें दबाव बना करके पाप करने में, नेगेटिविटी की ओर प्रेरित कर देती हैं, वो जो हमारी टेंडेंसीज हैं, मूल टेंडेंसी, जिनको जीतना, जिनके पार जाना इतना आसान नहीं होता है, वो खत्म होने लगती हैं जब हम इस भावना से जीवन जीते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः, इसका जो हम लोगों के पुराने दिनों में जो हम लोग इसको दृष्टांत देखते थे जीवन में, जब बचपन में गांव जाते थे, गांव में छुट्टियों में जब जाते थे तो हम देखते थे कि हमारे परिवार की जो माताएं जो गांव में रहती हैं वो चूल्हे पर भोजन बनाती थी और बड़े परिवार का भोजन बनता था। भोजन बनने के बाद वरीयता के क्रम से सबको दिया जाता था और जब सब लोग भोजन कर चुके होते थे उसके बाद वो भोजन बनाने वाली माता भोजन करती थी। तो सोचो आप, आज वो दृश्य याद आता है तो लगता है क्या संस्कृति थी। अब आप उसको आज भले शोषण कह लो नारी का या जो नाम दे लो, लेकिन सिद्धांत को समझो। वो इतने प्रसन्नता से इस काम को करती थी क्योंकि वो खिला के खुश थी। उसकी खुशी किसमें थी? खिला के खुश थी। और वो बहुत कम बीमार पड़ती थी। आप ऑब्जर्व करना, सबसे ज़्यादा मेहनत करती थी, बचा हुआ अन्न प्रसाद में खाती थी, सभी को खिलाने के बाद स्वस्थ रहती थी, प्रसन्न रहती थी, सुरक्षित रहती थी। पूरे परिवार के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती थी, उसको प्रेम किया जाता था, उसको सम्मान दिया जाता था और यही उसका पोषण था उस माँ का। ये सिस्टम था, ठीक है ना। बहुत बदलते बदलते कहाँ पहुँच गया, उसको क्या बोले हम लोग, सोशल सिस्टम है, बदलते रहते हैं, उस पर चर्चाएं अलग ढंग से करनी चाहिए। घर पे कभी गए किसी के, खाना रख दिया गया, मेरे सामने नहीं, मैं देख रहा था, खाना टेबल पे रख दिया गया। हाँ, अरे खाना खा लीजिए, टेबल पे रखा है, जो ठीक लगे ले लीजिएगा, एंड दैट्स ओवर। खाना टेबल पे रख दिया, खा लीजिएगा, ठीक है। आप बताओ, आप टेबल पर बैठे हो और आपको कोई खाना परस रहा हो और आपको उठा के खाना पड़ रहा हो, आप अपने मन पे देखिएगा उसका प्रभाव। हम लोग तो आज तक नहीं खा पाते। टेबल पर वो अपने हाथ से उठा के खाने में लगता है कि ये क्या है, जैसे कोई काम है क्या ये। somebody should be there कि जो आपकी प्लेट में खाना डाले और आपसे 2 बार पूछे आप क्या लेंगे। उस खाने को खाने में वो पोषकता जो होगी, जो मधुरता होगी, वो खो जाती है जब सिस्टम बदलते हैं। तो आपको लगता होगा वो सिस्टम खोया, हमने कुछ पाया। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना क्या पाया और क्या खोया। तो अभी हम गीता जी पर लौटते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः। पहले मैं भोग लूँ नहीं, पहले मैं समष्टि की जरूरत पूरी कर दूं, उसके बाद जो बचेगा। और एक बात ख्याल रखिएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना बचे। ये गलतफहमी मन से हटा दीजिएगा कि जब सब बांट देंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। जब आप सब बांट दोगे आपके लिए उतना बचेगा जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होगा, क्योंकि भगवान के बनाए नियम हैं, मनुष्यों के बनाए नियम नहीं हैं। हमें डर लगता है सब बट जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। नहीं, अब बांट के देखो, ठीक है।
तो यज्ञ शिष्टाशिनः संतः, ऐसा करने वाला सारे पापों से छूट जाता है, उसकी टेंडेंसीज खत्म होने लगती हैं पाप करने की, क्योंकि अधर्म का मूल जो है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ, वेदांत के अर्थ में नहीं। जो आत्मसंतुष्टि की, आत्म तृप्ति की जो है, नहीं ये शब्द ठीक नहीं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जब स्वार्थ की पूर्ति हमारे भोग का और कर्म का प्रेरक बनती है तो वो हमें सही रास्ते पे नहीं ले जाती है, बिल्कुल नहीं ले जाती है। लेकिन जब हम यज्ञशिष्ट के सहारे अपने जीवन को बिताते हैं तो हम पुष्ट होने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं, मधुर होने लगते हैं, समाज के लिए उपयोगी होने लगते हैं, ईश्वर के प्यारे होने लगते हैं, और फिर जीवन सुंदर होने लगता है। हम में से बहुत लोगों को ये लगता होगा हमारी रुचि और इच्छा के अनुसार जीवन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, सुख जानते हैं वो तो बेसिक लेवल का सुख है, वो तो जरूरी है, उसका निषेध नहीं है। सुख जानते कब आता है? जब आपको 4 लोग प्यार करने वाले हों, आपको ये एहसास हो कि हमारे पास 4-6 लोग ऐसे हैं जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे गुण से नहीं, मेरे संपत्ति से नहीं, मेरी योग्यता से नहीं, मुझे प्रेम करते हैं। और अगर ऐसे 4-6 लोग भी हमारे पास हैं, आपका सुख बढ़ा होगा। और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो आपसे प्रेम ना करता हो, आपके योग्यता से, गुण से, धन से, वैभव से, इनसे प्रेम करता, इनके सहारे प्रेम करता हो, तो वो बात नहीं। यज्ञ शिष्टाशिनः का जीवन जीते ही आपको ढेरों लोग मिलने लगेंगे जो आपको चाहते होंगे। और आप देखो हमारे महापुरुषों से कितना प्रेम किया लोगों ने, हजारों लोगों ने प्रेम किया एक महापुरुष से, किया कि नहीं? हमें तो अपने गुरुकुल में आश्चर्य लगता था कि यंग बच्चे आते थे और गुरुजी की एक आज्ञा को पूरा करने के लिए, सेवा पाने के लिए लालायित रहते थे कि मुझे कोई सेवा बता दी जाए। वो बच्चा जो घर में 1 गिलास पानी नहीं उठाता है, ठीक है, अगर उसको 4 काम बता दो तो नाराज हो जाएगा, मैं इसी के लिए हूँ क्या? वही बच्चा गुरुकुल में खड़ा होकर के गुरुजी मुझे कोई काम बता दें इसकी प्रतीक्षा करता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जब आदेश देते हैं उसमें अहंकार होता है, ठीक है, उसमें डोमिनेशन होता है, उसमें पोजीशन होता है। गुरु जब आज्ञा देते हैं तो उसमें कल्याण की भावना होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, हित की भावना होती है। अच्छा, इसको ये सेवा दिया जाए, इससे इसका ये कल्याण हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए हमारे बच्चे हमारी आज्ञा मानने में कई बार इरिटेट होते हैं और गुरुजनों की आज्ञा मानने में इरिटेट नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। बेसिक रीजन ये है। तो ये संभावना हर मनुष्य के जीवन में है कि वो अपने आप को इस दैवीय धरातल पर थोड़ा उठा सकता है। उसका ये सूत्र है, परस्परम भावयन्तः, फिर यज्ञ शिष्टाशिनः, और जरा नाराज होके बोले हैं फिर। इस श्लोक में भगवान ने गालियां बहुत दी हैं। मुझे लगता है पूरी गीता जी में सबसे ज्यादा कठोर वचन इसी अध्याय में है। भुंजते ते तु अघम पापाः ये पचन्ति आत्म कारणात्। अरे अर्जुन, जो केवल अपने लिए सब कुछ खा जाना चाहते हैं, असल में वो पाप ही खाते हैं। कितना कठोर वाक्य है। ते अघम भुंजते पापाः, वो बिल्कुल पापिष्ठ लोग हैं और मानो पाप ही खाते हैं। कौन? जो सब कुछ अपने लिए ही खा जाना चाहते हैं, जो सब कुछ अपने लिए ही पचा जाना चाहते हैं, जो सब अपने ही कंफर्ट्स के लिए इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, मानो कि वो अपना पाप ही खाते हैं। ऐसा कठोर वाक्य बोला है भगवान ने। ये उनकी करुणा समझनी चाहिए
कि इस कठोर वाक्य से शायद हमारी बुद्धि को कुछ शौक लगे, अरे अगर मैं स्वार्थी हूं तो अपना पाप खा रहा हूं नारायण, तो मुझे बहुत स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आत्म कारणात् इतना सेल्फ सेंटर्ड जीवन नहीं जीना चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं होवेगा। यहाँ पर 13 श्लोकों तक भगवान ने जो यज्ञ शब्द था उसकी व्याख्या दोनों आयामों से कर दी, कंट्रास्ट भी दिखा के और उसका उत्कर्ष भी दिखा के। तो इस प्रसंग में हमको जो मूल सूत्र मिले हैं उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला सूत्र दिया यज्ञार्थ। यज्ञार्थ का मतलब है समष्टि हितार्थ, स्वाहा की वृत्ति से जीवन जीना, समष्टि हित के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना, उसको बोलते हैं यज्ञार्थ। फिर उसके सूक्ष्म स्तर पर जब हम गए तो परमात्मा के संकल्प से जीना, अपने संकल्प को हटा देना, ये और बेहतर यज्ञार्थ जीवन हो जाता है। और व्यवहार हमारा कैसा होवे, तो व्यवहार हमारा परस्परम भावयंतः का होवे, यज्ञ शिष्टाशिनः का होवे। पहले मैं पालूं बाद में दूसरे, ऐसा नहीं, दूसरे पहले पालें मुझे बाद में मिलेगा। इस भावना के साथ प्रजापति ने मनुष्यों को पैदा किया है। इसलिए इस भावना के साथ जब हम जिएंगे तो नेचर के साथ ट्यून हो जाएंगे। इस भावना के साथ नहीं जिएंगे तो मुझे नेचर के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, और जब संघर्ष करेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए सृष्टि के मूल स्वर को पहचानना चाहिए। अब भगवान इसी का एक क्रम बताते हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए। 14 और 15 श्लोकों में सृष्टि का एक चक्र बताया, क्रम बताया है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। अर्जुन, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न कहाँ से आता है, तो पर्जन्यात् अन्न संभवः, वृष्टि से अन्न आता है। वृष्टि कहाँ से आती है, तो यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से वृष्टि होती है। यज्ञ कहाँ से आता है, यज्ञ कर्मः समुद्भवः, यज्ञ जो है निस्वार्थ समष्टि हित की भावना से जो कर्म किया जाता है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो कर्म से यज्ञ होता है। अब कर्म कहाँ से है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वार्थ का प्रकाशक भगवान कहना क्या चाहते हैं हम उस पर बात करते हैं। यह जो कर्म है, आदमी कर्म की शक्ति के साथ तो उत्पन्न होता है, लेकिन कर्म करने की समझ के साथ उत्पन्न नहीं होता है। अगर कोई प्रश्न हो तो आज रात में इस पर पूछ सकते हैं। कर्म करने की शक्ति के साथ तो आदमी आता है, लेकिन उस सम्यक समझ के साथ नहीं पैदा होता है। वो समझ उसको सीखनी पड़ती है। तो वो समझ कहाँ से आती है, तो वो समझ आती है ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद। वो समझ उसको मिलती है वेद से। जब उस वैदिक समझ के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी, इस समझ के साथ जब वो कर्म करता है, ठीक है, तो पर्जन्य, पर्जन्य का अर्थ है भोग के अनुकूल वातावरण बन जाता है, एक उत्कृष्ट वातावरण बन जाता है, एक सुंदर वातावरण बन जाता है, वो पर्जन्य हो गया। और फिर उस पर्जन्य से नाना प्रकार के भोग, अन्नों की उत्पत्ति हो जाती है। ये इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग है। तो इसमें क्या क्रम क्या है देखिए। अन्न जो शब्द है ना, अन्न किसको कहते हैं? अन्न माने हम लोग समझते हैं रोटी दाल चावल को अन्न बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूँ ये शब्द थोड़े पारिभाषिक हैं। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हम क्या कहते हैं, आज हमें अन्न नहीं खाना। तो अन्न नहीं खाना माने चावल नहीं खाना, दाल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना। लेकिन
पकौड़ी कूटू की खाना, सिंघाड़े की पूड़ी खाना, सावा चावल की खीर खाना, फ्राइड आलू खाना, ठीक, वो हमारे लिए अन्न नहीं है, क्योंकि व्रत में हमें अन्न नहीं खाना। और बड़ी मज़ेदार बात है उड़ीसा प्रांत में जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रोज चावल खाते हैं ना तो चावल को अन्न बोला जाता है उड़ीसा में। यहाँ बैठे हैं उड़ीसा के लोग, चावल को वहाँ अन्न बोलते हैं। बात को अन्न प्रसाद ले आओ माने चावल ले आओ, ठीक। तो व्रत के दिन क्या करना है? चावल नहीं खाना, रोटी खाना है हमारे यहाँ रोटी नहीं खाना है, कुछ और खाना है। ये अन्न की परिभाषा नहीं है। अन्न, वेद में जो अन्न शब्द आया है उसका अर्थ होता है आदत्ते इति अन्नम, जिसका हम भोग करते हैं उस भोग्य वस्तु का नाम अन्न है। इसलिए अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। जिसका हम भोग करते हैं उसका नाम अन्न है। आदत्ते इति अन्नम, ये इसका टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है, व्युत्पत्त्यर्थ है। अब आप सोचिए हम किसका किसका भोग करते हैं? जिस वस्तु का भोग करते हैं वो उसका अन्न है, ठीक है। ये ऐसी परिभाषा आपको पता नहीं कहाँ तक ले जाएगी। नेत्रों से जब आप सुंदर रूप को देखते हो तो उस सुंदर रूप का आपने भोग किया, वो क्या हो गया? अन्न हो गया। कानों से मधुर शब्द सुना और आप आनंदित हो गए, ये शब्द का क्या हो गया? भोग हो गया, तो वो शब्द अन्न हो गया, ठीक। यहाँ सब कुछ भोग्य है, ठीक। हम आपके भोग्य हैं, आप हमारे भोग्य हो राइट नाउ। कैसे? आप हमसे गीता पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, और अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है, आप आनंदित होते हो, हृदय में प्रकाश होता है, ये आपने गीता का और हमारी वाणी का भोग कर लिया, ठीक। तो हम आपके भोग्य हो गए। और आप सावधानी से सुनते हो, कोई अच्छा प्रश्न ले आते हो, तो मुझे भी लगता है कि हमारा पढ़ाना ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप हमारे भोग्य हो गए। यहाँ हर प्राणी एक दूसरे का भोक्ता भी है और भोग्य भी है। इसको बोलते हैं अन्न। ये बिल्कुल बंधा हुआ सिस्टम है, इसका आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। कोई हमारा भोग करता है और हम किसी का भोग करते हैं। इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम, या एक जीव ही दूसरे जीव का जीवन है। तो अन्न क्या हुआ? अन्न हुआ यह पूरी सृष्टि। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि। जब हम सही समझ के साथ, वैदिक समझ के साथ, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते के अनुसार जब हम कर्म करते हैं, तब हम पर्जन्य की सृष्टि कर देते हैं। पर्जन्य माने भोग के अनुकूल वातावरण बना लेते हैं, सुंदर वातावरण बना लेते हैं, और उससे सारे भोग उपस्थित हो जाते हैं और सारे प्राणी तृप्त होते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। यह बिल्कुल सही अर्थ है, हालांकि ये वैदिक अर्थ से भिन्न है। जो विद्वान लोग होंगे, अगर हमको इस पर सुनेंगे तो डांटेंगे बाद में, बोले क्या ऊट पटांग अर्थ करते रहते हो। ये ऊट पटांग नहीं है, ये विवक्षित अर्थ में बता रहा हूँ। ये वैदिक अर्थ इसके जटिल है, लेकिन भाव भगवान का यही है, और ये बिल्कुल अनुभूत जीवन का सत्य है। जब हमारे कर्म सुंदर होते हैं तो हमारा भोग सुंदर होता है, और जब हमारे कर्म विकृत होते हैं तो हमारा भोग विकृत होता है, क्योंकि कर्म का फल ही भोग है। इसमें कौन सी गणित बिगड़ रही है? सीधा सा तो सिद्धांत है ये। तो मूल में बात कहाँ जाके टिकेगी? पर्जन्य का वातावरण कब बनेगा? सुंदर सुंदर अन्नों की सृष्टि कब होगी? सुंदर भोग्य वस्तु कब आएंगी? जब ब्रह्म माने वेद सम्मत कर्म होवेंगे, तो शास्त्र विहित कर्म होवेंगे, तो या यूं कह लो दूसरे को सुख देने वाले कर्म होवेंगे। तो बस ये एक मूल सी बात है। ये परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम।
व्यास जी ने समेट दिया, बोले बहुत जटिल परिभाषाएं नहीं समझते हो तो इतनी छोटी सी बात समझ लो कि दूसरे को सुख देना यह कर्म सम्यक कर्म है। ठीक है, वाह। दूसरे को सुख देना ये सम्यक कर्म है। इससे जो वातावरण बनता है वो पर्जन्य का बनता है। यह जो वेद हैं ये कहाँ से आए हैं? ये वेद आए हैं परमात्मा से। ठीक है, इसलिए वर्णीय कौन हो गया? परमात्मा। हम जो अभी आपसे बात कर रहे थे यूरोपियन समाज और हिंदुस्तानी समाज में, वो अंतर यहाँ दिखेगा आपको। ये समझ कहाँ से आ रही है? वेद से। वेद कहाँ से आ रहा है? अक्षर परमात्मा से। वो कौन है? हमें सिर्फ सही समझ से जीवन को कंफर्टेबल बना लेना इतना ही एंड नहीं है। ये समझ कौन देता है हमको? ये बुद्धि कौन देता है? ये विचार कौन देता है हमको? वो मूल स्रोत कौन सा है? वो बोले अक्षर परमात्मा है। इसलिए इन 2 श्लोकों में 3 में सगुण की उपासना और 3 में निर्गुण का उपासना का वर्णन प्राप्त है। अस्तु, तो वह अक्षर ब्रह्म परमात्मा है जिसकी हम सबको खोज है और यह सृष्टि इसी चक्र से चलती है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। यह भगवान फिर थोड़ा क्रुद्ध हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवं प्रवर्तितम चक्रम ना अनुवर्तयति है यह। अरे अर्जुन, यह जो चक्र है ना, प्रवर्तित चक्र है। प्रवर्तित चक्र का मतलब है मेरे द्वारा चलाया हुआ ये चक्र है। मैंने एक विधान बनाया है इस सृष्टि के लिए, उस सृष्टि को इस विधान के चक्र में बांध दिया है और ये चक्र चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। अपने स्वभाव से मानो चल रहा हो, मैंने उसको इतनी स्वतंत्रता दे दी है। इस चक्र को जो भी तोड़ता है, इसका पालन नहीं करता है, ये सबसे कठोर टिप्पणी है भगवान की। अघायु उसका जीवन क्या? बोले पाप ही उसकी आयु है। इंद्रिया रामः, केवल विषय के भोग चाहता है। मोघम पार्थ सजीवति, वो बेकार ही जी रहा है। माने धरती पे क्या है? बोझ है। जब हम लोग किसी पर बहुत गुस्सा होते हैं तो क्या बोलते हैं? ये धरती का बोझ है। बोझ है माने क्या है? भगवान भी कह रहे हैं धरती का बोझ है ये आदमी। मोघम पार्थ सजीवति, ये जीवित क्यों है? यही भगवान को आश्चर्य हो रहा है। मैंने क्या बना के भेजा था और ये क्या कर रहा है? ये जिंदा क्यों है? ये जीवित क्यों है? कौन? इंद्रिया रामा, जिसे सिर्फ कंफर्ट्स चाहिए, जो केवल कंफर्ट्स के लिए जी रहा है। मानो उसकी आयु पाप है और वो इस धरती पर बेकार आया है। अगली बार मैंने इसको मनुष्य नहीं बनाना है। पक्का वहाँ फाइल में जो है आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, रेड लाइन लग जाएगी सीआर में। ये आदमी अभी जल्दी से मनुष्य बनाने लायक नहीं है। क्यों? मैंने एक चक्र बनाया और इसका इसने पालन नहीं किया, तोड़ दिया। इस पूरे चक्र में सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ से टूटता है और वो है हमारे कर्म। ठीक है, जब कर्म समझ के साथ होते हैं चक्र बढ़िया चलता है, जब कर्म नासमझी के साथ होते हैं चक्र टूटता है। और ये बिल्कुल दिखाई देता है जीवन में, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो। कई बार सृष्टि को, समष्टि को जब ध्यान से देखो आप तो बड़ा आनंद आता है। सारी नदियाँ जल लेके समुद्र में जाती हैं, है ना, सारी नदियाँ। उसके बाद वह सागर जल को स्वागत करता है, मानो अपनी गोद में ले लेता है, और उधर भगवान सूर्य उस जल को क्या करते हैं? उठा लेते हैं। उठाने के बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ बरसा देते हैं। फिर नॉर्थ पोल में और ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में
रिजर्वायर बना देते हैं, पूरा ग्लेशियर्स बना देते हैं, जिससे कि पूरे साल भर आपको पानी मिलता रहे। अब ये चक्र नहीं। नदियां जल लेके जाती हैं, सूरज उठाते हैं, ज़रूरत का पानी बरसाते हैं, फिर ग्लेशियर्स में इकट्ठा कर देते हैं। वो पानी का स्टोर हाउस है पृथ्वी का, और वहाँ से ये सिस्टम चलता रहता है। इस चक्र को जैसे ही हम बर्बाद करते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड में अतिवृष्टि और लखनऊ में सूखा, ये परिणाम सामने हैं आपके। क्योंकि वृष्टि का विधान क्या है, पर्जन्य क्या है? पर्जन्य माने भोग के अनुकूल वातावरण बनाना। वो कैसे बिगड़ गया? हमने अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्या कर्म बिगाड़े? आत्म कारणात् पचंती, नदी को पी जाओ, है ना, समुद्र को नष्ट कर दो, हजारों टन मलबा समुद्र में उड़ेल दो, ठीक है ना, नदियों को जहाँ चाहो तहाँ मोड़ लो, जितनी बिजली चाहो बना लो, धरती को जैसे चाहो खनन कर लो, पहाड़ों को जैसे चाहो विध्वंस कर लो। ये कौन कर रहा है? कोई पशु पक्षी कर रहा है, कोई और प्राणी कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। उसने वैदिक समझ को नहीं धारण किया, तोड़ दिया, चक्र टूटा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, ये चक्र टूट दिया हमने। और जब हमने तोड़ दिया तो आप परिणाम आपके सामने है। नहीं तो गर्मी पहले भी पड़ती थी, बारिश पहले भी होती थी, ठीक है ना, लेकिन रेशियो बिगड़ा हुआ है। कभी बहुत बर्फ गिरेगी, कभी बहुत पानी गिरेगा, कभी कहीं बहुत गिरेगा, कभी कहीं बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये क्योंकि चक्र बिगड़ गया। हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज, उनका दृष्टांत मुझे हमेशा याद आता है इसमें। व्हाट ए अंडरस्टैंडिंग। बोले जो नदी जितना जल लेके समुद्र में जाती है, परमात्मा उस नदी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में उतना ही जल बरसाता है। अब ये गणित उन्होंने कैसे निकाला होगा, आई डोंट नो। जो नदी जितना जल सागर को देती है, वो विधान से उस नदी के सिंचित क्षेत्र को उतना ही जल देता है। अब ये गणित कोई साइंस तो शायद जल्दी नहीं निकाल पाएगी, ये महापुरुषों के विज्ञान है, क्योंकि सृष्टि के चक्र को समझा है उन्होंने, और हम इसको बेदर्दी से तोड़ते चले जा रहे हैं। जब समष्टि में तोड़ते हैं तो समष्टि वातावरण खराब है, जब व्यष्टि में माने इंडिविजुअल जीवन में जब हम इस सिस्टम को तोड़ते हैं तो यहाँ हम अपना नुकसान करते हैं। भगवान तो नाराज हो गए, बुरी तरह से नाराज हो गए। बोले अगर तुम इस चक्र का पालन नहीं करते हो तो तुम इस धरती पर आए क्यों? बेकार में जीवन जी रहे हो। बोले बेकार में नहीं जी रहा, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, इंद्रियाराम, बोल दिया। केवल तुम इसीलिए आए हो, इंद्रियों को सुख देने के लिए। और मजे की बात है, दे नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भी सुख नहीं दे पाएगा, पक्की बात है ये। आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, पर्सनल है। आप लोग सोचते हो साधु संसार छोड़ के भाग जाता है, बेचारे को कुछ भोग नहीं मिलता। ठीक उल्टा है, आपसे ज़्यादा भोग हमको उपलब्ध होते, मुझे नहीं, हर साधु को। आप देख लेना। और बड़ी फ्रीडम के साथ मिलते हैं, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हैं। ध्यान से देखना। फक्कड़ से फक्कड़ साधु, विरक्त से विरक्त साधु जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो जिस तरह से भोजन का स्वाद लेता है, जिस तरह संबंध का स्वाद लेता है, जिस तरह से निद्रा का स्वाद लेता है, अरे यही तो इंद्रियाराम है। और क्या है? आहार है, निद्रा है, यही तो है। आप उस विरक्त का, उस साधु का जीवन देखिए, वो कैसे खाना खाता है, कितने इत्मीनान से, कितने आनंद से। और आप माने व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, समाज जो इस चक्र को तोड़ता है, उसका कान में फोन लटका है, इधर खाना खा रहा है और उधर भागना है उसको। ठीक, सारे जीवन यही करता है। किस लिए कर रहा है? इंद्रियारामा है, वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। आप ठीक से खाना नहीं खा सकते और ठीक से सो नहीं सकते। आप
उससे 10 लोग प्रेम नहीं कर सकते, सो व्हाट फॉर यू आर लिविंग? कभी सोचा आपने? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमारी समृद्धि को कम करने वाला सूत्र नहीं है। आप इंटेलिजेंटली जियोगे। हमारे बड़े बड़े राजा लोग एक व्यस्ततम जीवन जिए लेकिन बड़ा सुखद जीवन जिए, क्योंकि दे लिव्ड फॉर समष्टि। महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश, महाराज भरत, अरे भरत जी तो 14 साल वनवासी की तरह राजा बन के रहे। ये व्यक्ति दरिद्र होगा ऐसा नहीं है। समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति भी अगर इंटेलिजेंटली जीता है, विद राइट अंडरस्टैंडिंग जीता है, सुकून से खाना खाएगा, अच्छी नींद सोता है, उसके कुछ मित्र होते हैं, कुछ प्रेम करने वाले लोग होते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीता है वो। तो इंद्रिया रामा बनने के लिए भी हमको और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चक्र मैं तोड़ तो नहीं रहा हूं, और अगर तोड़ रहा हूं यू विल गेट नथिंग। बात व्यस्त जीवन में पता नहीं चलता कि जीवन कहाँ जा रहा है। जब व्यस्तता खत्म होती है, जीवन एक मोड़ पर पहुंचता है, तब हर आदमी यही सोचता है कि मिला क्या। हमने पूरे जीवन दौड़ लगाई, अल्टीमेटली हमने गेन क्या किया, पाया क्या? कोई कंटेंटमेंट मिलता दिखाई नहीं देता है। उसका रीज़न यहाँ भगवान बता रहे हैं। ये जो सूत्र है, जिस सिद्धांत के साथ मैंने इस सृष्टि को बनाया है, वो यज्ञ की भावना है, कोऑपरेशन की भावना है, बचे हुए अन्न को ग्रहण करके सबको तृप्त रखने की भावना है। ये है मूल सिद्धांत सृष्टि का, और यहीं से चक्र टूटता है और यहीं से चक्र बनता है। बाकी सब चीज़ें ठीक रहती हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो भगवान की दृष्टि में आप इस धरती के क्या हो? मैं क्यों कहूँ मैं आप शब्द क्यों बोलूं भाई? अधिकार भगवान को है, मुझे थोड़ी। वो आप ही ने बोल दिया तो मैं क्या करूं? नहीं, आपके लिए नहीं, एक सिद्धांत की बात है। एनीबडी, कोई भी हो, अगर जीवन में इस दिशा में नहीं है तो उसको विचार करना चाहिए। देखिए, इस अध्याय में चोर कहा, पापी कहा, बोझ कहा, इसीलिए कह रहा हूँ इस अध्याय में गालियाँ ही गालियाँ हैं। बड़े कठोर कठोर शब्द बोले। ये कठोरता भी ना करुणा है। कई बार जब बात आराम से समझ में नहीं आती है तब हमें कठोर होना पड़ता है। हर शिक्षक, हर गुरु, हर हितैषी उसके प्रति कठोर हो जाता है जब देखता है कि नहीं सुधर रहा। विदुर जी जब आए हैं भागवत जी में और धृतराष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र, आप जानते हैं कि उसने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, और महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध के उपरांत उनको अपने माता पिता की तरह अपने महल में आश्रय दिया। ये धर्म था। प्रतिदिन उठते थे, सबसे पहले प्रणाम करने जाते थे धृतराष्ट्र और गांधारी को, क्योंकि वो युधिष्ठिर हैं, धर्म है। जिन्होंने जीवन भर सताया, और इतना ज़्यादा सताया कि कोई व्यक्ति कभी उसका मुंह नहीं देखना चाहेगा, इतना सताया धृतराष्ट्र ने, लेकिन उसको सम्मानित करके अपने आश्रय में रखा। और आश्चर्य देखो, वहाँ रहने के बाद भी धृतराष्ट्र के मन का मैल गया नहीं, बदले की भावना से जलता रहा और भीम को मारने की कोशिश करी। आप लोग शायद कथाएं कम जानते होंगे। धृतराष्ट्र की बाहुओं में इतना बल था कि अगर वो किसी को पकड़ के रगड़ देना तो चूरा चूरा कर दे, इतना बल था। तो उसने बुलाया कि मुझे भीम से मिलना है, क्योंकि भीम ने उसके प्रिय पुत्र दुर्योधन को मारा था। वैर की भावना थी। भगवान कृष्ण तो रक्षक थे ही, उन्होंने लोहे का भीम बना के खड़ा कर दिया। उसने लोहे को चूरा चूरा कर दिया। ये घटना भी महाभारत युद्ध के बाद घटी है, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि अब आप यहाँ से निकलो, या कोई दंड नहीं दिया। इसको बोलते हैं उदारता।
अस्तु। तो वो धृतराष्ट्र को विदुर जो थे उनके भाई, उनको याद आई कि इसका भी कल्याण होना चाहिए, तो वहाँ आए और उपदेश, जो कठोर उपदेश में मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, क्या कठोर उपदेश किया है, एकांत में ले गए और बोले, अरे धृतराष्ट्र, अहो जंतो जीविताशा, मनुष्य को जिंदा रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है कि आज भी तुम भीम के द्वारा डाले गए रोटी के टुकड़ों पर इस घर में कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। ये शब्द है वहाँ, भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। आप तुम कुत्ते की तरह इस घर में पड़े हो। और नाम किसका लिया? भीम का, युधिष्ठिर का नहीं जिससे इसके मन में रोष पैदा हो जाए, अरे भीम के दिए टुकड़ों पर पल रहा हूं। चोट लगी धृतराष्ट्र को, ले गए साथ में हरिद्वार ले आए, योगासन करवाए, अभ्यास करवाए और उनके कल्याण का मार्ग दिखा दिया। वहाँ जो विदुर ने कठोर बोला है वो किस भावना से बोला? हित की भावना से, कि इसके हृदय को चोट लग जाए। भगवान जब ये बात बोल रहे हैं तो काश ये हमको चोट लग जाए ये बात भगवान की छू जाए। क्या मैं इस धरती पर बेकार ही जिंदा हूँ? क्या मैं सिर्फ कंफर्ट्स के लिए इस दुनिया में आया हूँ? क्या मैं चोर हूँ? दूसरों का धन, उनके हिस्से का धन, उनके हिस्से का भोग हड़प के बैठा हूँ, क्या मैं सच में चोर हूँ? ये बात अगर छू जाए दिल में तो फिर बात बन जाए, तो फिर हम सोचने लगेंगे कि हाँ, मुझे अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। इसलिए भगवान इस कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इन 16 श्लोकों तक, 9 से 16 श्लोकों तक, 8 श्लोकों में ये मानो भगवान ने एक टॉपिक लिया। जैसे आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अर्जित करते हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, कभी ऐसे गीता भी पढ़ लेना। ये टॉपिक्स हैं, ये कोई रैंडम स्पीच नहीं है कि बस वो मन में आए और बोलते चले गए। कुछ वेल कैलकुलेटेड है, एक एक शब्द मोती है, कीमती है। इन 8 श्लोकों में एक टॉपिक बनाते हैं भगवान, यज्ञार्थ कर्म का। उसको कंट्रास्ट एग्जाम्पल के साथ एक और दूसरे एग्जाम्पल्स को ले करके एक विषय को पूरा कर देते हैं कि ऐसे जीना चाहिए। अब आगे जो विषय उठाते हैं, ये 2 श्लोक आगे उन्होंने ज्ञानियों के लिए उठा दिए बीच में। क्यों और कैसे उठाए हैं ये हम लोग शाम को देखेंगे। यहाँ से विषय बदलेंगे और फिर अपने विषय पे लौट आएंगे। ये उनके पढ़ाने की शैली है भगवान की। तो ज्ञानियों का वर्णन करते हैं, सायंकालीन सत्र में देखेंगे। एक कीर्तन हो जाए, कुछ नारायण का नाम हो जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्ध
बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 उद्धव नारायण 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 उद्धव नारायण 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 उद्धव नारायण 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 गरुण नारायण 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 उत्तम नारायण 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 गरुण नारायण 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 गरुण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो माता माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो साथी तुम्हें सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्हें हो साथी तुम्हें सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे दया की दृष्टि सदा ही रखना दया की दृष्टि सदा ही रखना दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो
तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु, तुम्हें हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हें हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम्हें हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो